किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में दयाल कंपनी के हम धरती गोल्ड फर्टिलाइजर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। हमारे एक व्यूवर हैं, एक किसान है, फार्मर है, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि दयाल कंपनी का जो धरती गोल्ड फर्टिलाइजर आता है उस पर कंप्लीट जानकारी दीजिएगा। तो देखिए वैसे भी बेहद ही बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, धरती गोल्ड यानी कि धरती के लिए, जमीन के लिए गोल्ड जैसा काम करता है, यानी कि सोने जैसा ये काम करता है। उसके साथ साथ देखिए धरती गोल्ड जो फर्टिलाइजर आता है दयाल कंपनी का, ये IARI द्वारा प्रमाणित है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये सर्टिफाइड है, जो भारत में कृषि की सर्वश्रेष्ठ सरकारी संस्था है, तो उसके द्वारा प्रमाणित है। तो इसकी जो विश्वसनीयता है उस पर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम दयाल कंपनी के धरती गोल्ड फर्टिलाइजर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे उपयोग करना है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, डोज क्या है और इसकी कीमत क्या है, तो और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए जब भी आप इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए धरती गोल्ड फर्टिलाइजर के अंदर यदि हम बात करें कि क्या क्या इसके अंदर होता है, तो देखिए इसके अंदर एक तो माइक्रोराइजा होता है। तो माइक्रोराइजा के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी भी आपको दी है और आज भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या काम करता है। तो इसके अंदर माइक्रोराइजा होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होता है, उसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड्स होता है और भी इसके अंदर कुछ और जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो इसके अंदर मिले होते हैं। तो देखिए इनके यदि हम एक एक करके बेनिफिट की बात करें कि जो इसके अंदर, तो सबसे पहले यदि हम माइक्रोराइजा की बात करें तो माइक्रोराइजा क्या काम करता है कि ये हमारी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी रहता है, यानी कि उनके साथ अपना अपना जीवन को ये बढ़ाता है आगे, जो हमारी फसलों की रूट्स होती हैं। और ये क्या करता है, ये फफूंद होती है, एक फंगस होती है लाभकारी। तो ये माइक्रोराइजा क्या करता है कि जड़ों के साथ रहता है और अपने जड़ों के साथ रहने के साथ साथ ये अपने जो तंतु हैं उनको बहुत दूर दूर तक बिछा लेता है, यानी कि एक कोक जाल बना लेता है जमीन में बहुत दूर दूर तक, जिससे जो बहुत जहां तक हमारी पौधे की जो रूट्स हैं वो भी नहीं पहुंच पाती, उससे दूर तक इसका जो कोक जाल है यानी कि फंगस है ये फैली हुई होती है। और वहां से जो भी फास्फोरस होती है या अन्य पोषक तत्व होते हैं घुलनशील अवस्था में पड़े होते हैं, उनको घुलनशील बनाकर पौधे के लिए उपलब्ध कराती है, यानी कि बहुत दूर से ये पौधों को जो भोजन है, जो उनके लिए आवश्यक न्यूट्रिशन है, स्पेशली फास्फोरस को ये सबसे ज्यादा अपटेक करने में हेल्प करती है पौधे की। और उसके साथ साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनको भी पौधे के लिए प्रदान कराती है। तो जिससे देखिए पौधे की जो रूट्स का विकास है बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए एक मैं पिक्चर आपको लगा देता हूं। एक जो दयाल कंपनी का जो ये धरती गोल्ड फर्टिलाइजर है, एक साइड इसमें जो रूट्स देख रहे हैं पौधे की, ये उपचारित की गई हैं और दूसरी अनुपचारित हैं। तो उपचारित जो इसकी जड़ें हैं वो देख सकते हैं कि क्योंकि उनका जो फास्फोरस अपटेक है वो बढ़ गया था, तो रूट का जो विकास है बहुत तेजी से हुआ, रूट अच्छी डेवलप हुई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और देखिए एक की जो उपचारित किया है तो उसका जो रूट का विकास है कितना अच्छा है, दूसरे का जो रूट का विकास है वो अच्छा नहीं है। तो रूट का विकास जितना अच्छा होता है पौधे की जड़ों का, उतने ही ज़्यादा एरिया से वो भोजन को अपटेक कर पाती हैं, न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाती हैं, जिससे जो पौधा है वो अच्छा हमारा ग्रो करता है। तो फास्फोरस का अपटेक होने से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अन्य और भी न्यूट्रिशन को अपटेक कराता है अवेलेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में पौधे को चाहिए। उसके साथ साथ ये पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको जो फंगस जनित रोग होते हैं, भूमि में जो हमारी में फंगस पड़ी होती है उससे भी बचाने का काम करते हैं, यानी कि फंगस का अटैक हमारे जो रूट्स हैं पौधे की उस पर नहीं होने देती है, जो माइक्रोराइजा होता है इसके अंदर। उसके साथ साथ ये देखिए बैक्टीरिया जनित रोगों का भी अटैक नहीं होने देती है और नेमाटोड से भी हमारी फसलों की जो रूट्स हैं उनको बचाने का काम करती है। तो जिससे जो हमारी जो रूट्स हैं वो एकदम हेल्दी रहती हैं, वाइट रहती हैं। आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, आपको दोबारा लगा देता हूं कि जो उपचारित यानी कि ट्रीटेड है इस फर्टिलाइजर से रूट्स, वो आप देख सकते हैं एकदम व्हाइट है, हेल्दी है, उसमें किसी भी डिजीज का अटैक नहीं है। रूट्स का जो विकास है तेज है क्योंकि ये फास्फोरस के अपटेक को बढ़ा देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो अनुपचारित है उसकी जो रूट्स हैं वो आप ब्राउन कलर की देखेंगे, यानी कि उसमें फंगल अटैक है और उसके साथ साथ रूट्स का विकास भी अच्छे से नहीं है।
तो जिससे पौधा मान लीजिए रूट का विकास अच्छे से नहीं होता है तो पौधा हल्की सी आंधी आती है तो पौधा गिर जाता है, और गिरने के कारण आप जानते हैं उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो रूट्स का विकास अच्छा होने से पौधा मजबूती से खड़ा रहता है, उसके साथ साथ उसको न्यूट्रिशन उतने ज़्यादा एरिया से अपटेक कर पाता है जिससे पौधा अच्छा ग्रो कर पाता है, हेल्दी ग्रो कर पाता है। और क्योंकि ये पौधे में की जो जड़ होती हैं उनमें किसी भी फंगस का, बैक्टीरिया का, नेमाटोड्स का अटैक भी नहीं होने देता है। तो इस तरीके से यह जो माइकोराइजा होता है हमारी फसलों के रूट्स को उनके डेवलपमेंट में, पौधे के विकास में और रूट्स को रोगों से बचाने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट होता है इसके अंदर जो माइकोराइजा होता है उसका। दूसरा इसके अंदर होता है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड के बारे में आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाल रखे हैं अपने चैनल पे कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है। ये हमारे वहाँ में जो सॉइल होती है उसमें कंडीशनरिंग का काम करता है, यानी कि जो हमारी सॉइल है उसकी संरचना को सुधारने में हेल्प करता है। जब हम सॉइल में जो हमारा ह्यूमिक एसिड है उसको डालते हैं तो प्लांट क्या है कि जो पौधे जो हमारी भूमि के अंदर जो न्यूट्रिशन पड़े होते हैं उनको आसानी से अपटेक कर पाता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है उनको घुलनशील अवस्था में कर देता है, जिससे आसानी से जो पौधे हैं वो न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाता है। और देखिए जो ह्यूमिक एसिड है ये भी जो पौधे की रूट्स हैं, द्वितीयक जड़ें होती हैं, उनके विकास में हेल्प करता है, यानी कि जो द्वितीयक जड़ें होती हैं जो न्यूट्रिशन को खींचती हैं वो ज़्यादा अधिक निकलती हैं और उनकी जो विकास है, ग्रोथ है वो अच्छी होती है, जिससे पौधा हमारा काफ़ी हेल्दी रहता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये कार्बन की मात्रा को सॉइल के अंदर बढ़ाता है। तो ये इस तरीके से जो ह्यूमिक एसिड है वो काम करता है। उसके साथ साथ इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि समुद्री जो घास है, समुद्री शैवाल होते हैं उनका द्रव होता है। तो वो भी आप जानते हैं बेहद ही बेनिफिशियल होता है हमारे प्लांट के लिए। उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं, जिससे जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उनमें फल फूल अच्छे आते हैं, पौधे का जो विकास है वो अच्छा रहता है। उसके साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं पौधे के विकास के लिए, अच्छे ग्रो के लिए। तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं जब हम जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी इसके अंदर मिलता है। उसके साथ साथ इसमें देखिए अमीनो एसिड्स होता है जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है पौधे के, जिससे अधिक प्रोटीन बना पाते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यदि मैं इनका सार निकालूं कि यदि हम धरती गोल्ड का उपयोग अपने फसलों में करते हैं तो देखिए पौधे की जो रूट्स हैं उनका विकास तेजी से होता है, पौधे की जो जड़ें हैं वो फंगल अटैक से बच जाती हैं, बैक्टीरियल अटैक से बच जाती हैं, नेमाटोड्स के अटैक से बच जाती हैं, और वो न्यूट्रिशन ज़्यादा अपटेक कर पाती हैं। पौधे का विकास अच्छा होता है, पौधा हमारा हरा भरा देखने को मिलता है, उसमें रोगों का अटैक कम देखने को मिलेगा, कीटों का अटैक कम देखने को मिलेगा, और जो न्यूट्रिशन है वो अपटेक उनका बढ़ जाएगा। फसल में जो फूलों की संख्या वो बढ़ जाएगी, फल अधिक देखने को मिलेंगे, फल अच्छे क्वालिटी वाले हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारी क्रॉप का लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो हमारी फसल है वो लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन देगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें प्रोडक्शन वो देती है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम धरती गोल्ड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। ये फसलों के अंदर लगभग 25 से लेकर 30% जो उपज है उसको बढ़ाने का काम करता है धरती गोल्ड फर्टिलाइजर। तो देखिए बेहद ही बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग आपको कैसे करना है, देखिए दो फॉर्म में आता है, एक तो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में आता है, दूसरा पाउडर फॉर्म में आता है। जो पाउडर फॉर्म में आता है वो आता है धरती गोल्ड ड्रिप के नाम से, और जो दानेदार होता है वो धरती गोल्ड फर्टिलाइजर के नाम से आता है। तो देखिए दानेदार का जब आप उपयोग करेंगे इसकी 4 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में हमें उपयोग करनी होती है। जब भी आप किसी फसल की बुवाई कर रहे हैं या ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, यानी कि खेत की तैयारी के समय आपको दानेदार को डाल के मिला देना होता है। और यदि आप खड़ी फसल में उपयोग करना चाहते हैं तो जो धरती गोल्ड ड्रिप के नाम से आता है पाउडर फॉर्म में, इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहती है। ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है। तो ड्रिप के माध्यम से करना चाहते हैं खड़ी फसल में, या ड्रिंचिंग करना चाहते हैं, पानी के साथ देना चाहते हैं, तो ये पाउडर फॉर्म का आपको उपयोग करना होता है। ये 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना होता है, और इसकी 100 ग्राम की जो कीमत है वो लगभग हमें 400 से लेकर 450 रुपये की रेंज में मिल जाती है। उसके साथ साथ जो 4 kg की कीमत है ग्रेनुअल फॉर्म की 1 एकड़ के लिए, वो भी हमें 450 से लेके 500 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो ये इसका प्राइस हमें पड़ता है। देखिए इसके उपयोग से क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, जब भी आप उपयोग करें तो क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। पहला कि आपको इसके साथ एक तो जो सल्फर युक्त जो भी खाद्य हैं उनका उपयोग नहीं करना है, यानी कि सल्फर का उपयोग इसके साथ आप बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप किसी भी फंजीसाइड के साथ आप इसका उपयोग ना करें। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए जब भी आप उपयोग कर रहे हैं। तो उनके साथ इसको मिक्स करेंगे
तो इसके अंदर जो माइक्रोराइजा है, क्योंकि वो फंगस होती है तो उसकी ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ेगा, जिससे आपको इसका जो रिजल्ट है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि वो खेतों के अंदर ह्यूमिक एसिड अलग से डालते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको अलग से डालते हैं, माइक्रोराइजा को अलग से उपयोग करते हैं, एमिनो एसिड्स का कुछ और डालते हैं। तो सारी चीज़ें जब आपको एक प्रोडक्ट के अंदर मिल जाती हैं और IARI द्वारा ये सर्टिफाइड है तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें दिखाता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।